तो यार कैसा ब्लॉग, आपका स्वागत है इंटरन लाइफ के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में हमें पर्पल पावर पिक के पैलेस को दिखा जाता है। उसके आसपास की जगह पूरी पर्पल पावर पिक की होती है। फिर वो बोलती है कि मुझे कल्टीवेशन करना है और मुझे कुछ देर अकेले में रहनी है, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे पाऊंगी। और फैंगन ये लो, उसे एक स्पीड बैच दे देती है और बोलती है तुम जाओ और तुम 250 लोगों को लीड करोगे और सारे स्पीड बीस का तुम्हें ही ख्याल रखना पड़ेगा। और वो बोलते हैं कि इस बैच पे तुम अपना कुछ खून की बूंदे डाल दो, इससे जो स्पीड बीस है ना वो तुम्हारी सारी बात मानेंगे। फिर वो बोलते हैं, जाओ तुम अपने लिए कुछ लोगों को चूज कर लो। वो बोलता है हाँ। फिर हमें वहाँ पे 3 बंदे को देखा जाता है, जिनमें से एक को बोलते हैं कि फैंकियांग तुम जो फूड और क्लीनिंग के इंचार्ज रहोगे और तुम अपने लिए 300 लोगों को चूज कर लो। वो बोलता है हाँ। फिर दूसरे को बोलते हैं फैंगली तुम्हें 80 एकड़ में जो मेडिकल फील्ड में एक्जोटिक फ्लावर है उसे प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग करना होगा और तुम अपने साथ 200 लोगों को लेके जाना। और तीसरे को बोलते हैं फैंगरुई तुम कपड़े और सामान की इंचार्ज रहूंगी और तुम अपने साथ 200 लोगों को लेके जाना। सब लोग बोलते हैं हाँ। मैं कड़ा उसकी तरफ देख के हंसता है। उसको तो बहुत गुस्सा आता है और बोलता है अरे यार उसको स्पिरिट भी संभाल दे दिया और मुझे खेती बाड़ी करनी है, ये तो नाइंसाफी है। फिर किंग जो अपने जो कुर्सी से नीचे उतरते हैं और बोलते हैं कि ठीक है जाओ तुम अपना काम करो। वैसे ही उन चारों के आसपास एक ट्रांसपोर्ट सर्कल बना लेती है और वो सीधा ट्रांसफर कर देती है। वेंकट बोलता है उसने हम चारों को एक साथ ट्रांसफर किया है जहाँ पे हमें हमारे लोग मिलेंगे। फिर हमें कुछ लोगों को दिखा जाता है। वो बोलते हैं आखिर कहाँ पे हम किसके अंडर काम करने वाले हैं। फिर वेंकट पीछे से बोलता है कि फैंकिंग ने मुझे डायरेक्टली जो चीप है वहाँ पे प्रमोट किया है, क्या वो मेरा टेस्ट लेना चाहती है अभी भी। फिर पीछे से फैंगली उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है दे भाई दे, मुझे तेरा स्पिरिट बैग दे दे, तुझे ये काम नहीं आता। मैं कड़ा बोलता है मैं क्यों दूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फैंगली। और वैसे भी ये स्पिरिट बैग जो है ना मुझे डायरेक्ट फर्स्ट मिस ने दी है, अगर तुम्हें चाहिए तो उसको उसको पूछ लो, मैं दे दूंगा, ऐसे तो मैं नहीं देने वाला। उसको तो बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम बच्चे क्या तुम मुझे ये नहीं देना चाहते। और तुम ये मत सोचो कि ये घोड़ों का सरोन इन सारे लोगों को कमांड दे सकता है। और इस फैंगमेशन में सबसे हायर पोस्ट किसकी है तुम्हारे अलावा, मेरी आपको। फिर उन लोगों को भड़काने लगता है और बोलता है कि ये बच्चा चाहता है कि तुम इसके अंडर काम करो, क्या तुम इसे एग्री हो या नहीं हो। वो लोग बोलते हैं क्या यार क्या मजाक कर रहे हो, क्या जोक मारा है तुमने, ये बच्चा हमसे हायर भी नहीं है और ये हमें कमांड देना चाहता है। जाओ बच्चे तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ का दूध पी के आओ, 2 साल तक दूध पीना और वो तब वापस आना, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। दूसरा बंदा बोलते हैं हाँ यार तुमने सही कहा, ये बच्चा अभी भी क्यों नहीं जा रहा, क्या तुम्हारे पास दूध नहीं है, क्या तुम्हारे पास माँ ही नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम हमें कमांड दो। बंदा बोलता है कि चिपली इसे कुछ सबक सिखाओ। फिर सब लोग बोलते हैं रुको रुको, इसके पास तो माँ ही नहीं है तो ये कहाँ से मिल कर लाएगा। जो ली होता है वो बोलता है उप्स सॉरी यार मुझे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो माँ ही नहीं है, क्या तुम इतना डर गए हो कि तुम अपने आप हिल भी नहीं सकते, क्या तुम अपने पैन में मुंह तूत तो नहीं चके हो। अरे यार सॉरी सॉरी, लेकिन उसकी तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम एक स्लेव हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ना बोलने की, मैं तुम्हारी जो हड्डियां है उसे चूर चूर कर दूंगा और तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। और बोलता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना, एक टाइम पे मुझे जो बोन क्रैकर है इस निकनेम से लोग बुलाते थे और जो फर्स्ट लेडी है उनको तो अभी तक नहीं पता कि एक सूअर का इलाज कैसे करते हैं। और मैं इस पर्पल पावर को उसके लिए मैनेज करता हूँ। और उसकी तरफ एक अटैक कर देता है लेकिन मैं बहुत तेजी से उसके पीछे आ जाता है। वो तो शौक होता है, बोलता है क्या इसने क्या किया अभी। फिर अपने पैरों में बिजली तैयार करता है और सीधा उस पर दे मारता है। उसको तो दिन में तारे नजर आते हैं। फिर जो अपना मेंकड़ होता है वो एक एनिमे का अटैक कॉपी करता है, वन पीस का, वो होता है गम गम गैटलिंग, और वो सीधा उस पर अटैक कर देता है। उसके मुंह से तो खून आ जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तुम दूसरे एनिमे से अटैक क्यों कॉपी कर रहे हो। और मेंकड़ उसके पास आने लगता है, उसकी तो फट जाती है। वो बोलता है तुम कमीने। वो बोलता है इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, अगर मैं कमीना हूँ तुम क्या हो। और मैं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रैंक के 4थे लेवल तक पहुंच गया हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सामने एरोगेंट बनने की। और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे डांटने की, मैं तुम्हारे हाथ और पैर को तोड़ दूंगा। उसके सर पे अपनी लात रखता है और बोलता है कि आज आज मैं तुम्हारी सही में हाथ तोड़ दूंगा। और सही में उसका हाथ तोड़ देता है, उसकी हड्डी पूरी 4-5 टुकड़े में बढ़ जाती है। वो तो बहुत चिल्लाता है और बोलता है यार छोड़ दो मेरा पैर नहीं यार। लेकिन मैं कहता तो बहुत गुस्सा आता है, उसकी जो गर्दन पकड़ के जो अपना क्लॉक अटैक है वो करने ही वाला होता है और करते करते बोलता है यही होगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। फिर पीछे से कोई बोलता है कि बहुत ऊंचा फैंग है, रुक जाओ वहीं पे। मैं पहले शौक होता है, फिर पीछे दिखता है, पीछे होती है फैंगली। वो बोलती है कि इसमें सिर्फ फैंगली की गलती है, उसने तुम्हारी जो स्पिरिट बैच है उसे छीनने की कोशिश की है और तुमने पहले ही उसे हरा दिया है। तब तुम अपनी जॉब पे जाओ वरना तुम पहले ही दिन अपनी जॉब में लेट हो जाएंगे। और तुम ये मत भूलो कि हम अभी पर्पल पावर पीक में हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।